हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीटीईटी और बीएसटीसी से जुड़े आगामी एग्जाम्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और पीटीईटी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके का ही जो आज का टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। कौन कौन से स्थल है जो प्रमुख माने जाते हैं पर्यटन के लिहाज से, कहाँ कहाँ पर बहुत ही अधिक पर्यटन आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है, उन सबको आज हम जानेंगे। ये प्रश्न जो है राजस्थान की कला और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, राजस्थान की हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जहां तक राजस्थान के पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो यह आपके राजस्थान जीके के सिलेबस का पार्ट है, तो इसको भी हम जानेंगे। इससे भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है। तो आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में जो दानचंद चोपड़ा की हवेली है ये स्थित है सुजानगढ़ में, ये हवेली है राजस्थान में। सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पर वो अपना सही है इसमें। इसके बाद है, अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूरनमल ने 1844 ईस्वी में करवाया, कहाँ स्थित है? ये जो गोपुरम आकृति के लिए जो प्रसिद्ध रंगनाथ जी का मंदिर है जिसका निर्माण सेठ पूरनमल ने 1844 ईस्वी में करवाया था, ये स्थित है पुष्कर में। और पुष्कर में भी एक और मंदिर स्थित है जो है ब्रह्मा जी का मंदिर, जो एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है और वो पुष्कर राजस्थान में ही है। तो दोनों मंदिर यहीं पर है, रंगनाथ जी का मंदिर भी और पुष्कर जी का, उस ब्रह्मा जी का मंदिर भी वही है। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की? जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय है, ये ध्यान रखिएगा कि जोधपुर किले में जो पुस्तकालय है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है पुस्तक प्रकाश, ध्यान रखिएगा नाम। इसके बाद है, इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना की थी मान सिंह जी ने। इसके बाद है, अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी बनवाई गई थी। अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी जो बनवाई गई थी, ये बनवाई गई थी विजय सिंह द्वारा। अब एक ही प्रश्न से दो प्रश्न यहाँ पर आपके बन रहे हैं कि अलवर स्थित जो छतरी है, मूसी महारानी की छतरी जो है वो कहाँ पर है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अलवर में जो विनय सिंह जी द्वारा छतरी बनवाई गई थी वो किसकी छतरी थी? तो ये छतरी थी मूसी महारानी की। तो इस तरह से इससे तीन प्रश्न आपके तैयार हुए हैं, तीनों आपको ध्यान रखने हैं। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय झुंझुनू में है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। अब देखिए, सूर्य मंदिर जो है ये है ओशियो में, दिलवाड़ा जो मंदिर है ये आबू में है, और महानालेश्वर मंदिर है मैनाल में। तो ये सारे ही युग्म तो यहाँ पर सही है, लेकिन जो जगत शिरोमणि मंदिर है ये अजमेर में नहीं है। तो ये युग्म जो है गलत हो जाता है, क्योंकि ये जो मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर ये जयपुर में है, आमेर में ये मंदिर पड़ता है, न कि अजमेर में। तो इसीलिए ये जो है गलत युग्म है। यहाँ पर व्याख्या भी दी हुई है, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर में है राजस्थान के। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो एक बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, युद्ध संग्रहालय जो है इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 2015 में, और ये की गई थी जैसलमेर में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसलमेर जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो ये हुई थी 2015 में, अगस्त 2015 में। तो दोनों ही प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। राजस्थान के किस जिले में एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? ये स्थित है उदयपुर जिले में एकलिंग जी का मंदिर। तारकीन का दरवाजा स्थित है, तारकीन का जो दरवाजा है ये है नागौर में। अगला अपना प्रश्न है, 84 खंबा छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? अब 84 खंबा छतरी की अगर बात करें तो इनमें से जो कथन असत्य है उसके बारे में अपने को जानना है। तो ये बात है कि इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। तो इसका निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में नहीं हुआ था। तो पहला ही कथन यहाँ पर असत्य है, लेकिन अपने को सत्य भी जानना है क्योंकि एग्जाम्स में सत्य कथन भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन 2 है, इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था। अब यहाँ पर जो पहला कथन है उसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है राव विष्णु सिंह के काल में, बाकी जो दूसरी लाइन है वो एकदम करेक्ट है, राव देवा द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन ये करवाया गया था राव अनिरुद्ध सिंह जी के
काल में, तो इसलिए ये कथन सही है और ये गलत है। उसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य कराया गया था। ये छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। बूंदी जो है राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में पड़ता है। ये बूंदी जिला है ये राजस्थान का। इसके बाद है श्रृंगार चंवरी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। श्रृंगार चंवरी के संबंध में जो कथन सत्य है उसके बारे में अपन जानते हैं कि यह एक उपासना स्थल है जिसे मंडन ने 1489 ईस्वी में बनवाया था। तो दोस्तों ये एक उपासना स्थल नहीं है। इसके बाद है यह एक धर्मनिरपेक्ष स्मारक है जिसे राणा कुंभा ने 1448 में बनवाया था। तो राणा कुंभा ने जो है ऐसा चंवरी श्रृंगार चंवरी के नाम से कोई भी स्थल नहीं बनवाया था। ये धर्मनिरपेक्ष स्थल भी स्मारक भी नहीं है और राणा कुंभा द्वारा नहीं बनवाया गया है। यह एक मंदिर है जिसे विमल जैन ने 1402 ईस्वी में दिलवाड़ा में बनवाया। तो दोस्तों ये जो मंदिर है ये दिलवाड़ा में स्थित नहीं है। इसके बाद है यह एक धार्मिक स्थल है जिसे भंडारी वेलका ने 1448-1449 में बनवाया था और यही कथन यहाँ पर सही है, तो ध्यान रखिएगा आप। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है। ये है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़, ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद है राजस्थान मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है। तो ये संस्थान है टोंक जिले में। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर है। राजस्थान में सोमेश्वर मंदिर है किराड़ू बाड़मेर में। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ स्थापित किया गया। ये स्थापित किया गया था 7 अगस्त 1961 में। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान में ये स्थापित है। राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है। राजस्थान में जहांगीर के महल है पुष्कर में। इसके बाद अगला है अपना सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है और नीचे दिए गए कोड के अनुसार इसका उत्तर देना है। यहाँ पर सूची दी हुई है द्वारकाधीश, श्रीनाथ जी, मथुराधीश जी, गोविंद देव जी। अब यहाँ पर सूची दी गई है, इनको मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर जो द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है अपने राजस्थान में, ये जो स्थल पड़ता है, ये जो धार्मिक स्थल है ये स्थित है कांकरोली में। इसके बाद है श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी का जो स्थल है, जो ये धार्मिक स्थल जो पड़ता है ये पड़ता है नाथद्वारा में। मथुराधीश जी का जो धार्मिक स्थल पड़ता है ये पड़ता है कोटा में। और इसके अलावा जो कांकरोली जो गोविंद देव जी का जो धार्मिक स्थल है ये है जयपुर में। तो अपना जो सही क्रम बनेगा वो बनेगा 4th, 2nd, 1st और 3rd। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन अपने को दिया हुआ है वही इसमें करेक्ट हो जाएगा। दिलवाड़ा आबू के निकट ये मंदिर स्थित है। मंदिर परिषद में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है। दिलवाड़ा मंदिर परिषद में मंदिरों की कुल संख्या है 5। ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2013 का प्रश्न है। नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र है। नमदे निर्माण का प्रमुख केंद्र है टोंक। कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुर गांव के निकट 1683 में निर्मित ये छतरी जो है 1683 में बनवाई गई थी। निर्मित छतरी के खंभों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों बूंदी में जो है 84 खंभों की छतरी है और इसकी संख्या जो है 84 है। इस छतरी को 84 खंभों की छतरी भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पर एक मुस्लिम नवाब ने शासन किया। मुस्लिम नवाब ने शासन किया था टोंक में। अजमेर जिला प्रसिद्ध है। अजमेर जिला जिस चीज के लिए प्रसिद्ध है उसको अपन जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अजमेर में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह एवं पुष्कर में विष्णु जी के मंदिर के लिए। तो दोस्तों पुष्कर में जो है अजमेर में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है, आप सब भी जानते हो। वहां पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो पहला ऑप्शन तो यही खत्म हो जाता है, ये तो गलत है। इसके बाद जो अपना अगला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है अजमेर में सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए। अब देखिए वहां पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है। किसकी दरगाह है वहां पर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसके बाद है अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एवं पुष्कर में विष्णु जी के मंदिर के लिए। तो दोस्तों अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो है लेकिन पुष्कर में विष्णु जी का मंदिर नहीं है, क्योंकि पुष्कर का जो मंदिर है वो है ब्रह्मा जी का और उसी के लिए वो फेमस है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एवं पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के लिए ये
फेमस है। तो जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ये अपना सही है, क्योंकि जो पुष्कर है वो अजमेर जिले में ही पड़ता है, इसीलिए ये भी अजमेर का ही एक पार्ट है। रनकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस जिले में है? तो ये जो जैन मंदिर है ये है पाली जिले में। इसके बाद है आमेर किला कहाँ स्थित है? आमेर किला तो आप सबको मालूम होगा ही, ये जयपुर में स्थित है। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी कहा जाता है? राजस्थान के जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान के किस नगर में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? वो नगर है जयपुर, जो मीनाकारी के गहनों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप, महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान की कला से संबंधित ये प्रश्न है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ, जिसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, के निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता है महाराणा कुंभा। जोधपुर के निकट ओशियो में मंदिरों का निर्माण कराया गया। जोधपुर के निकट ओशियो में मंदिरों का निर्माण जिन्होंने करवाया था वो थे प्रतिहारों के द्वारा। जैसलमेर में पचवों की हवेली क्यों प्रसिद्ध है? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। अपनी विशालता के कारण, तो विशालता का कोई वो नहीं होता, राजस्थान में उससे भी विशाल बहुत सी चीजें हैं, तो ये जो है सही ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। दीवारों पर चित्रकारी के कारण, तो दीवारों पर चित्रकारी के कारण भी ये फेमस नहीं है। यह है पत्थर की जालियों में की गई कटाई के कारण। वहां पर जो पत्थर की जालियां बनाई गई है उसमें बहुत ही बारीकी से कटाई की गई है, और जिसके के कारण वो पटवों की हवेली फेमस है। थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद है राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है। राजस्थान की वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक वस्त्रों का उत्पादन होता है अपने राजस्थान में, और वस्त्रों के उत्पादन के लिए ही ये फेमस है, इसीलिए इसको वस्त्र नगरी कहा जाता है। इसके बाद है राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्र अथवा प्याले जैसा है? तो वो है सीकर, जिसका आकार अर्धचंद्र के जैसा है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका आकार अर्धचंद्र और प्याले जैसा है। राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंहद्वार कहलाने का गौरव रखता है? तो वो है अलवर, जो पूर्वी सिंहद्वार कहलाता है। निहाल टावर कहाँ स्थित है? निहाल टावर स्थित है धौलपुर स्थित घंटाघर में। तो दोस्तों ये थे पीटीईटी और बीएसटीसी से जुड़े आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी करो उसके लिए राजस्थान जीके तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हो www.dsguruji.com, और इंग्लिश के लिए www.blogsp.com। तो दोनों वेबसाइट्स आपके लिए है, स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलेगा। और अभी इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें। एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।